मेरे पास एक CVZ एक्सट्रीम है जिस पे किक नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है और इसका सेल्फ आज स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका पीछे ये सिर्फ मशीन रीज़न है क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन ब्रश होता है जो कि बहुत दिन यूज़ करने के बाद, जैसे कि 1 साल 1.5 साल बाद वो ख़त्म हो जाता है जैसा जैसा गाड़ी का एज होता है। कि आप लोग देख सकते हैं मेरा सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है अभी। तो चलिए मैं इसे घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं हम उसे वही आज हम लोग देखेंगे। इसके लिए बहुत ही नॉर्मल है, पहले ये नट और ये नट ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऊपर वाला नट ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए पहले एक बार इसे हम लोग खोल लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यही है वो मोटर जिसे मैं अभी CVZ एक्सट्रीम से निकाल कर ले आया हूँ। तो बस 3 नट हमें ओपन करना पड़ता है तो फिर ये मोटर निकल जाता है। और तो चलिए हम लोग इसे फिर इस मोटर को भी अभी ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कार्बन ब्रशेस कैसे लगते हैं, और कार्बन ब्रशेस मतलब होता क्या है वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा आगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी मैं नया कार्बन ब्रशेस लेके आया था हीरो के जहाँ पे पार्ट्स मिलते हैं। तो वही है, ये कार्बन ब्रशेस इसके अंदर है और इसका दाम है आपका 85 रुपीज़ लगभग इसका दाम है। देखिए आप लोग, तो इसके जैसे पैकेट में तो हीरो लिखा हुआ था, तो देखते हैं कि पार्ट्स ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। जो भी है देखिए यही सब मिलता है वहाँ पे, 2 चीज़ मिलते हैं, ये दोनों ही कार्बन ब्रशेस और यही 2 यहाँ पे फिट होने वाले इस मोटर के अंदर। बेसिकली इस दोनों में से एक कार्बन ब्रशेस ख़त्म हो चुका होगा सेल्फ स्टार्ट हो के फ्रिक्शन के लिए, तो वही चेंज करेंगे हम लोग। तो इसके लिए देखिए स्क्रू ड्राइवर हम लोग स्क्रू ड्राइवर तो होना ही चाहिए सबके घर पे आज के डेट में, और कुछ ये छोटे मोटे पाने जो कि होने चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको अभी ओपन करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि कार्बन ब्रशेस कैसे निकाला जाता है और मोटर को कैसे साफ़ किया जाता है वो सब देखेंगे। तो ये एक नट है, इसे पहले आराम से हमें खोलना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर एक प्लास्टिक का कवर होता है, अगर इसे हम लोग ज़्यादा ज़ोर से खोलेंगे तो वो प्लास्टिक का कवर भी टूट सकता है, तो इसीलिए आराम से इसे खोलेंगे। इसमें 3 लकड़ी के पीसेस रहते हैं जो कि वो भी नट टाइप के ही रहते हैं, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखिए ये है पहला, ये दूसरा, और एक है यहाँ पे, ये है सबसे बड़ा वाला लेकिन जो कि ये पतला रहता है। तो इसे थोड़ा संभल के निकालिएगा स्क्रू ड्राइवर या फिर किसी और चीज़ से अगर जाम हो गया होगा तो, क्योंकि ज़्यादा जोर लगाने से ये फिर टूट सकता है क्योंकि ये लकड़ी का रहता है। यस, तो फिर चलिए अब इसको, तो जो भी है देखिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे कुछ कुछ निशान लाइंस बने रहते हैं मोटर में, जो कि ये बताने के लिए दिया जाता है कि हाँ इसी एंगल पे ये फिट होगा, वरना बाद में फिर नट इसमें फिट नहीं कर पाओगे आप, जो स्क्रू आप निकालोगे वो फिट नहीं होगा। तो वो भी एक ध्यान रखने वाला बात है, चलिए मैं आपको बता दूंगा वो भी। पहले ये नट को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे ऐसे 2 नट रहते हैं, बड़ा बड़ा है ये। तो इसे देखिए इसका साइज़ देखिए आप लोग। तो एक ये है और एक है यहाँ पे, इसे भी निकाल लेता हूँ। ऐसे अच्छे स्क्रू ड्राइवर होने चाहिए आपके घर पे, तभी जाके ये काम होगा, वरना ये नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से ये सब नहीं निकलेगा ये सब नट, और नॉर्मल प्लस से भी ये सब निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना नट ख़राब हो सकता है आपका, फिर बाद में फिट नहीं होगा। तो देखिए जैसे कि लाइन का बात कर रहा था मैं, देखिए ये लाइन देख रहे हैं ना, तो ये लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, तभी जाके ये जो नट हम लोगों ने निकाला है अभी वो वापस से फिट होगा। तो देखिए ये है, देख सकते हैं हम लोग कितना गंदा है, ये गंदा था नहीं, ये हो गया है क्योंकि इसमें से 2 में से एक कार्बन ब्रशेस जो है वो फ्रिक्शन के लिए वो ख़त्म हो गया है, तो उसका जो ख़त्म होगा जो टुकड़ा निकला है वो उसी के अंदर है। देखिए काला काला कितना निकल रहा है। तो ये सब हमें साफ़ करना पड़ेगा पेट्रोल से या फिर केरोसिन ऑयल से। तो केरोसिन ऑयल तो है नहीं घर पे, लगता है पेट्रोल ही निकालना पड़ेगा मेरे को अपने बाइक से। देखिए कितना गंदा है ये। ऐसी गंदा में अगर हम लोग देखिए, ये कार्बन ब्रश मैं बता रहा था, देखिए ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और देखिए इसमें है जो कि बहुत छोटा सा है, क्योंकि ये भी फ्रिक्शन के लिए घस घस के ख़त्म हो गया है, बट ये तो पूरे ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए सेल्फ स्टार्ट नहीं ले रहा है। दोनों का होना ज़रूरी है, 2 तो कार्बन ब्रश होना ज़रूरी है इसमें। तो हम एक तो चेंज कर नहीं पाएंगे क्योंकि दूसरा वाला भी चेंज कर ही देता है, क्योंकि वो भी तो फ्रिक्शन के साथ साथ वो ख़त्म हो चुका है, तो दोनों ही नया लगा देंगे अभी कार्बन ब्रशेस। इसमें से स्प्रिंग्स निकलते हैं 2, तो उसे भी संभाल के रखिएगा, क्योंकि देखिए ये है एक फ़ोटो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है मोटर का फ़ोटो, इसमें मैग्नेट रहता है।
तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि है नहीं केरोसिन ऑयल घर पे, तो वो सब साफ़ करने के लिए मुझे पेट्रोल चाहिए। तो पेट्रोल तो कोई किसी अपने गाड़ी से देगा नहीं मेरे को, तो मेरी गाड़ी से मेरे को छुड़ाना पड़ा पेट्रोल। तो इतना से हो जाएगा, महंगाई का ज़माना है, इतना तेल में काम हो जाएगा। तो चलिए साफ़ करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, पहले सब कुछ हम लोग और डाल देते हैं। जो जो निकला उसमें से स्प्रिंग निकला है वो डाल दिए हैं, प्लस इसमें से लकड़ी था वो तो रहने देते हैं, लकड़ी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये नट ये साफ़ कर लेते हैं। अब इसके अंदर से हमें 2 नट निकालना है जिसमें कार्बन ब्रशेस फिट होते हैं नट के साथ। तो वो 2 स्क्रू हमें निकालना है। तो देखिए ये एक है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक है। स्क्रू ड्राइवर अच्छा वाला होना ज़रूरी है। दूसरा वाला को भी निकाल लेते हैं। तो देखिए दूसरा वाला भी निकल गया है। अब इसके अंदर से ये प्लास्टिक का कवर निकाल लेते हैं। ये प्लास्टिक का कवर पैक रहता है। और अभी इसमें से वो कार्बन भी निकाल दूंगा, कार्बन जो रहता है रॉड सब। हाँ तो ठीक है, अभी सब पूरा साफ़ कर लेते हैं। अभी तो पूरा काला हो गया गंदा में। अभी इसमें थोड़ा पेट्रोल डाल के साफ़ करेंगे इसको, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसको अच्छे से निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक वॉशर रहता है। देखिए एक वॉशर है, तो ये वॉशर को खोल के अच्छे से रखना पड़ता है क्योंकि इसी की वजह से वो जाम हो जाता है नट, तो इसमें से फिर फिट सही होता है। देखिए जैसे कि ये वॉशर को निकाल के मैं रख रहा हूँ सही से। एक कार्बन इस पे रहता है, कार्बन ब्रश जो लाया हूँ 2 दिखाया था मैं आपको, पैकेट में था। तो एक इसमें रहता है जिसमें नट लगा है बाय डिफ़ॉल्ट, और एक रहता है स्क्रू के साथ कनेक्ट किया हुआ। तो मैं दिखा दूंगा आगे मैं आपको कि कैसे फिट किया जाता है इसको। देखिए जैसे कि एक कार्बन मैं ले लिया हूँ, ये नट वाला है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नट के साथ ही आता है। तो इस पे अभी इसको मैं इस प्लास्टिक पे फिट कर दूंगा। और देखिए मैं वाशर वापस डाल रहा हूँ इस पर। ये वाशर सही से डालना ज़रूरी है, वाशर बहुत काम का। देखिए ये एक कार्बन ब्रश है, लग तो रहा है ये प्रीमियम क्वालिटी का है, लेकिन अब देखते हैं यूज़ करके पता चलेगा कितना साल चल रहा है। कहीं 1-2 महीना बाद फिर चेंज करना पड़ेगा, तो फिर तो समझ जाऊंगा कि ये पार्ट भी डुप्लीकेट है। लेकिन वैसे होता नहीं है, हीरो का नॉर्मली सही रहता है। बाइक तो मेरा हीरो होंडा का है, लेकिन अब तो वो हीरो और होंडा अलग अलग हो चुका है, तो अब हीरो का ही पार्ट्स लगाना पड़ रहा है। तो चलिए मैं इसको लगा लिया हूँ। अब चलिए ये सबको साफ़ करता हूँ मैं, कितना गंदा हो गया देखिए। इसको अभी तेल डाल के इसको साफ़ करना पड़ेगा ये सबको। ऐसे तो साफ़ होने से रहा, कपड़ा चाहिए किसके लिए। अभी हाथ काला होने वाला है पूरा। देखिए कितना गंदा निकल रहा, पूरा तेल काला हो गया, देख रहे हैं इतना गंदा था इसमें। और ये सब गंदा बाहर से नहीं आया है, ये सब गंदा अंदर का ही है। जो 2 कार्बन ब्रशेस लगाएंगे ना, वो फ्रिक्शन होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा, और उसका जो फिर जो गंदा है, जो फ्रिक्शन होकर जो ख़त्म होकर टुकड़ा सब निकलेगा, वो सब अंदर ही रहता है। फिर ऐसे ही काला काला निकलता है उसमें से। सर्विसिंग गाड़ी करवाने जाएंगे आप, तो वो लोग खाली टायर चेक करेगा, चेन टाइट कर देगा, मोबिल लगा देगा, बस हो गया सर्विसिंग। ये सब भी वो लोग को साफ़ करना चाहिए, तो इससे फिर ये सब का लाइफ बढ़ जाता है, इंजन का भी सही रहता है। इतना सारा गंदा निकला है देखिए। ये गाइस ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि अपन को पता ही है कि एक पार्ट्स अगर निकाल के फिर उसे फिट किया जाए बाइक पे, तो फिर टाइम लग जाता है। और वैसे भी ये थोड़ा कॉम्पैक्ट मोटर है, तो इस पर थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए ये है ग्रीस। ग्रीस तो घर पे रहना चाहिए, हर जगह काम आता है। चाहे वो मशीन हो या फिर दरवाज़ा हो या फिर कहीं और हो, काम तो आती है ग्रीस। तो ये एक था, उसमें से निकला था, जो जैसा निकला था उसको वैसे ही डाल दूंगा मैं, वापस से रख दूंगा उसमें। ये नट लगाना है उस पर,
वॉशर मैं पहले डाल दिया हूँ, इसको बाद में डालना पड़ेगा। उसके उसके अंदर डालने के बाद वॉशर को बाहर से लगाना पड़ेगा। तो मैं पहले लगा चुका हूँ इसको, तो फिर दिक्कत कर रही है। चलिए पहले प्लास्टिक कवर डाल लेता हूँ, उसके चक्कर में छोड़ देते हैं अभी उसको, उसके बाद में डालेंगे। पहले प्लास्टिक कवर लगा लेते हैं वापस से। तो प्लास्टिक कवर के पहले भी उसके नीचे से 2 लकड़ी निकला था, लकड़ी का। तो देखिए यहाँ पे और एक यहाँ पे लगाना है, तो ये दोनों को पहले रख लेता हूँ, फिर प्लास्टिक कवर रखूँगा इसके ऊपर। देखिए ये है। अब देखिए ये प्लास्टिक कवर रखूँगा मैं। बस अब इसमें 2 नट लगाना है। एक नट ऐसे ही लगेगा सिर्फ बिना कार्बन का, क्योंकि एक नट तो लग चुका है अभी। प्लास्टिक वाला जो था एक नट के साथ मैं बोला था बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जिसमें वॉशर था, वो तो लग चुका है। और ये एक ये है जिसमें मैं नट लगा के इसको अटैच कर दूंगा इसमें। मोटर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, तो इसीलिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है इसको फिट करने में, लेकिन कोई नहीं। तो इसको अभी फिट करना पड़ेगा सही से, क्योंकि ठीक से ये बैठ नहीं रहा वहाँ पे। तो पहले नट डाल के फिर इसके अंदर एक बार में ही इसको अंदर रखूँगा यहाँ पे, फिर इसको ड्राइवर से टाइट करूँगा तो शायद हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये ठीक से टाइट कर दिया हूँ मैं इसको अभी। तो अब बारी है इसका दूसरे वाले पोर्शन को साफ़ करने का, क्योंकि उस पर भी गंदा गया होगा ना। तो ये वाशर जो है, ये वाशर को ठीक से हम लोग थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, ताकि ठीक से जाम हो जाए ये। अब जहाँ पे एक्चुअल मोटर है, कार्बन ब्रशेस तो लग गया है हमारे, बट अब जो एक्चुअल मोटर है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत गंदा हुआ है, क्योंकि वो डस्ट गया है उसमें भी। तो उसे भी साफ़ कर लेता हूँ तेल से अब। स्प्रिंग जो कि निकला था इसमें से, तो 2 स्प्रिंग रहता है। 2 स्प्रिंग पहले लगता है, उसके बाद फिर उसके अंदर कार्बन ब्रशेस लग के फिर ये मोटर जैसा था वैसा फिट हो जाता है। तो ये स्प्रिंग इम्पॉर्टेंट है, इसे खोलने के बाद ठीक से रखना पड़ेगा इसको, वरना ये घूम जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो इसका हो गया। तो एक नट रह गया था, जैसे कि एक नट तो आपने फिट कर दिया है कार्बन के साथ, और एक तो बाय डिफ़ॉल्ट नट के साथ आया है जो बाहर निकला हुआ है। और ये एक नट है जो प्लास्टिक का कवर है उस अंदर ब्लैक कलर का, उसको ये पकड़े रखेगा। तो इसलिए ये नट है। ये नट मैं भूल गया था लगाने के लिए। हो गया ये अब सही से टाइट। अब ज़्यादा टाइट करके फ़ायदा नहीं है, वरना वो टूट जाएगा, प्लास्टिक का है अंदर। तो इतना काफ़ी है। हाँ हिल नहीं रहा अब, तो काफ़ी है, ठीक है। अब तो ये वाला पोर्शन हो गया। अब चलिए ये वाला पोर्शन पकड़ते हैं इसको। इस पे जो कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता है, इस पे खाली इसको निकाल के एक बार तेल से अच्छे से साफ़ कर देना रहता है। साफ़ इसको नहीं करना है, इसके कवर को करना है साफ़। ये तो मैग्नेट इसमें रहता है, वायर वायर रहता है, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना रहता है। ये तो कॉइल है। तो जैसे कि ये कॉइल है, तो इसे हम लोग ऑयल लगा के साफ़ नहीं करेंगे। इसके ऊपर जो कवर था वो मेटल का, जो स्क्रू ड्राइवर के पास है, उसको तो हम लोग साफ़ करेंगे, क्योंकि उस पर डस्ट है। तो पहले ये सब पूछ लेते हैं, जितना भी नट और मेटल इसमें से निकला है, जो जैसा था उसको वैसे ही रखेंगे। कोई रॉकेट साइंस है नहीं इस पर। तो इसको थोड़ा सा ऊपर से साफ़ कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हो सके तो डस्ट पार्टिकल्स इसमें भी हो। तो मेन है ये, क्योंकि इस पे चारों तरफ मैग्नेट रहता है। देखिए इसमें से कितना गंदा निकल रहा है। इस पे चारों तरफ मैग्नेट रहता है, तो इसको भी वापस फिट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन एक टेक्निक है, वो टेक्निक से आप करोगे तो फिर हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। ये भी कोई इंसान नहीं बनाया है, तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं इस पर भी। तो देखिए अभी हम लोग इसको साफ़ कर लेते हैं पहले अच्छे से।
अब लगता है ये साफ़ हो गया अच्छे से। इतना गंदा निकला, हाथ कपड़ा सब काला हो गया है। अब अपने गाड़ी का ये मोटर है तो थोड़ा ऊपर वाला भी साफ़ कर लेता है पोर्शन, बाहर से भी चमकेगा। रोज़ कहाँ कहाँ ये सब साफ़ किया जाता है। देखिए थोड़ा सा पेट्रोल लगाया कि नहीं ये चमकने लग गया है, तो इसको भी कर लेते हैं। वापस इसको पैक करते टाइम इस पे अच्छा से ग्रीस लगा देंगे हम लोग, तो एक तरह से वो सर्विसिंग भी हो जाएगा इस मोटर का। ग्रीस लगा देंगे तो फिर इसका लाइफ भी बढ़ जाएगा और काम भी अच्छे से करेगा ये स्मूथली। तो अच्छे से साफ़ हो गया है। अब तो है नहीं इस पर डस्ट पार्टिकल्स, और अंदर भी चमक रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये है इसका मोटर, इस पर तो कुछ नहीं करना है हमें। इसको ग्रीस लगा के अच्छे से फिर जो जैसे था वैसे उस पैटर्न पे रख देंगे हम लोग। पहले ग्रीस लगा लेते हैं। ये मोटर पंखा के मोटर से भी छोटा है, जो टेबल पंखा होता है उसका मोटर से भी ये छोटा है। इसका काम है बेसिकली एक बार इंजन को स्टार्ट करना। जैसे जनरेटर पहले का आता था जिसे हम लोग हाथ से घुमा के स्टार्ट करते थे ना, तो ठीक उसी वाला वही वाला कॉन्सेप्ट लगा है इसमें। ये मोटर सेल्फ दाबने से एक बार स्पीड में घूमता है और इंजन को स्टार्ट कर देता है। ये सब इस कॉइल पे लगेगा, कॉइल पे लगा के फिर उस बॉक्स पे डालेंगे, मैग्नेट वाले बॉक्स पे। मैग्नेट वाला कवर जो है जिसे साफ़ किया हूँ मैं अभी। तो चलिए इसको यहाँ पे डाल के देख लेते हैं पहले कि इस कवर के अंदर डालने के बाद ये स्मूथली मूव होता है कि नहीं होता है। मूव तो होना चाहिए, ग्रीस लगाया हूँ मैं अच्छे से और साफ़ भी किया हूँ। तो देखिए ये आगे पीछे भी हो रहा है इधर, और घूम भी रहा है ये। हाँ घूम तो रहा है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, और खोलने के बाद फिर इसको पहले उस कार्बन ब्रेसेस पे फिट करते हैं इस कॉइल को, क्योंकि ये वाला कवर में मैग्नेट है तो फिर ये दिक्कत करेगा फिट करने में वहाँ पे। तो चलिए स्प्रिंग स्प्रिंग खोल लेते जो भी था इसके अंदर। खोल के पहले इसको कार्बन ब्रेसेस के साथ फिट करते हैं, और इसके लिए हमें एक क्लिप चाहिए होगा, वरना ये टास्क बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपको। तो एक क्लिप तो चाहिए चाहिए। तो पहले एक तरफ का हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक तरफ पे स्प्रिंग डालेंगे पहले। पहले यहाँ पे स्प्रिंग डालेंगे। देखिए स्प्रिंग ऐसे डलेगा इस कवर के अंदर। डलने के बाद फिर जो कार्बन ब्रेसेस है, तो पहले एक कार्बन ब्रेसेस इसके अंदर डालेंगे जिसमें नट लगा हुआ था, वो वाला पहले डालेंगे इस पर। देखिए लग गया। अब इसको क्लिप से हम लोग यहाँ पकड़ के रख लेंगे, अटैच कर देंगे, क्योंकि अकेले काम कर रहे हैं तो फिर इसलिए एक क्लिप तो चाहिए इसको पकड़ के रखने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक तरफ क्लिप से पकड़ा हुआ है और एक तरफ मैंने स्प्रिंग वही सेम प्रोसेस, स्प्रिंग डाल के फिर कार्बन प्रोसेस डाल के दूसरा वाला जिसको नट से फिट किया हूँ मैं, इसको पकड़ के ये मोटर डाला हूँ मैं। तो अब तो ये लग गया है। इस पर थोड़ा सा दिक्कत है, कार्बन प्रोसेस एक तरफ से ठीक से फिट नहीं हो रहा है, उसको ठीक से नट से थोड़ा अंदर, स्क्रू से थोड़ा अंदर करना पड़ेगा। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं ये फिट हो गया है। अब मैं स्क्रू से उस दूसरा वाला कार्बन ब्रेसेस को थोड़ा अंदर पुश किया तो वो चला गया, तो फिर ये मोटर बैठ गया इस पर, कॉइल जो है। इस वॉशर को थोड़ा ठीक से लगाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा ढीला हो गया है, क्योंकि मैं इसे 2-3 बार अभी खोल चुका हूँ। तो वही है। तो इसको भी आराम से फिट करना पड़ेगा हमें। जहाँ कॉइल लगा रहता है उसका कवर का पीछे वाला ये पोर्शन ओपन हो गया था, जो कि मैं लगा दिया हूँ। इजी है, जैसे चूड़ी हम लोग घुमा घुमा के लगाते हैं वैसे चूड़ी वाला घाट बना रहता है इसमें, तो उसी तरह हम लोग लगा सकते हैं इसको। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जो स्टार्टिंग में जो मैं लाइन दिखाया था आपको, वो लाइन मेंटेन करना है इस पे, इस कवर पे, तो जिससे स्पीड में टान लेते हैं अंदर, क्योंकि वो मैग्नेट है उसमें। तो इसको हम लोग घुमा के
फिट कर चुके हैं अभी। अभी देखिए इसमें नट फिट करेंगे 2 ठो, जो लंबा लंबा नट निकला हुआ था इसमें से। तो ये नट इजीली अंदर चला जाए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो लाइन मेंटेन रखना पड़ेगा हमें। वो लाइन कंपनी की तरफ से ही आता है जब वो मोटर बनता है ये, और इसका रीज़न यही रहता है कि नट इजीली अंदर चला जाए उसमें से, क्योंकि थोड़ा कॉम्पैक्ट सिस्टम है ये। तो एक बार अगर फिट हो जाता है तो उसके बाद फिर इसे ओपन करके फिर से करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए। ये एक तरफ का हम लोग नट फिट कर चुके हैं, ठीक से टाइट हो गया है, लाइन मेंटेन है। तो अब ये घूम भी नहीं रहा है, हिल भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सही से फिट हो चुका है ये। तो अब चलिए दूसरा वाला जो नट है उसको हम लोग फिट करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला नट को फिट कर लेते हैं अब। नट का आप साइज़ देखिए, स्क्रू, सॉरी मैं ये नट बोल रहा हूँ, ये स्क्रू है। तो स्क्रू सब का आप साइज़ देखिए कितना बड़ा बड़ा है। ये ऊपर से जा रहा है, वो नीचे वाला जो पोर्शन है कवर का वहाँ तक पहुँच जाता है, और फिर उस वाले पोर्शन को ये अटैच करके रखता है। तो बेसिकली 2 ही लंबे लंबे स्क्रू है इसमें, तो उसी को फिट करना है। तो देखिए ये फिट कर दिया हूँ, टाइट हो गया है जितना पॉसिबल है। ज़्यादा भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है वरना टूट जाएगा फिर ये। तो चलिए ये फिट हो गया है फ़िलहाल तो। अब इसका जो वॉशर है जो कि मैं बोल रहा था ढीला हो चुका है, तो क्योंकि मैं इसको बहुत बार खोल चुका हूँ इस मोटर को, तो इसलिए ये वॉशर ढीला हो गया है। कोई नहीं, फिर भी काम चल जाएगा। तो इजीली ये मूव हो रहा है कॉइल। तो चलिए इसको सीधा अभी साफ़ वाफ करके गाड़ी में फ़िट करते हैं फिर। लेकिन उसके पहले ये जो तीन लकड़ी का जो नट निकला हुआ था उसको लगा के फिर एक जो मेटल का नट है उसको फिट कर देते हैं, क्योंकि यही है जो फिर वहाँ बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। एक बैटरी का एक पार्ट इस वाले नट से कनेक्ट होगा, और बैटरी का एक तार फिर ये वाले होल से होगा, साइड वाले होल से। बैटरी का तार इसी में लगा रहता है, 2 बैटरी का तार। तो फिर उसी से फिर पावर जाता है, तो फिर ये मोटर घूमता है, और घूमने के बाद फिर इंजन के साथ जो बाहर वाला पोर्शन निकला था, तो वो इंजन का जो गियर बॉक्स होता है या फिर इंजन का जो अंदर जो होता है चूड़ी सब, उसको ये घुमा देता है स्पीड में, तो फिर वो इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए इसको गाड़ी में फ़िट करते हैं। गाड़ी में फ़िट करने के पहले और एक बार ग्रीस लगा देते हैं इसके बाहर वाले पोर्शन में, क्योंकि ये इंजन को घुमाएगा, तो इसीलिए इस पर अच्छे से फ्रिक्शन हो सके ठीक से। तो यहाँ पर भी ये कॉम्पैक्ट जगह दिया है, बहुत छोटा सा जगह है, तो इसको भी अच्छे से फिट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बाइक पे CBZ पे जगह बहुत छोटा छोटा दिया है हर चीज़ का। तो एक दूसरे के साथ सब कुछ लगा हुआ है। देखिए ये बैटरी का तार है, यहाँ पे एक बैटरी का तार है जिसमें रबर है, और एक तार है जो कि नीचे है, उसको दोनों को फिट करना पड़ेगा। रबर वाला को ऊपर वाले से फिट करेंगे। पहले इसको बैठा लेते हैं ठीक से। तो आप लोग चक्का पीछे वाला घुमा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, या फिर गियर ऊपर नीचे कर सकते हैं जब इसे फिट करें, तो जिससे ये होगा कि ये इजीली उस इंजन के साथ फिट हो सकता है, क्योंकि उसमें घाट इसको मिलता नहीं है वैसा वाला। तो वो एग्जैक्ट घाट लाने के लिए वो चक्का आगे पीछे करना पड़ता है। तो बैटरी का एक तार तो जॉइन कर दिया इसमें, तो इसमें नट भी लगा देते हैं अभी। देखिए ये रबर वाला एक बैटरी का तार है, और एक तार इसका है जो कि साइड वाले नट के साथ लगेगा, अटैच हो गया। क्योंकि जगह थोड़ा कम कम दिया है, तो इसलिए इस नट को टाइट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल नहीं है, हो ही जाएगा। तो वो वाला एक तार तो हमने कनेक्ट कर दिया है। अब ये दूसरा तार के साथ बैटरी का ये वाला नट को हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये वाले नट को पहले टाइट कर लेते हैं। इसमें और एक दूसरा तार है इसका बैटरी का, जिससे गाड़ी को पावर जाएगा। ये तार आप खोल के रखेंगे तो देखना आपका जो स्पीडोमीटर है उसमें भी पावर नहीं दिखेगा, तो इसलिए ये दोनों तार को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से पावर फिर जाएगा बैटरी से होते हुए। और ये रहा थर्ड वाला नट, जो कि सिर्फ नट ही जाएगा इसके अंदर, तो ये जा नहीं रहा है, इसको थोड़ा और एक बार प्रेस कर देते हैं। अब देखते हैं, हाँ अब ये चला जा रहा है। तो
तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस पर किक है नहीं, इस पर खाली सेल्फ है ये वाले मॉडल पे CBZ एक्सट्रीम में, तो इसे लगाना ज़रूरी था। अब मैं सोचा था वीडियो थोड़ा छोटा बनाऊंगा, लेकिन अब क्या करें, इतने सारे प्रोसेस है इसके अंदर, तो कुछ भी स्किप कर दूंगा तो फिर समझ में आएगा नहीं आप लोगों को, तो इसीलिए थोड़ा लंबा हो जा रहा है वीडियो। जैसे कि देखिए हम लोग फिट कर चुके हैं, पावर आ चुका है यहाँ पे। अब इसका सेल्फ मार के स्टार्ट करते हैं, साउंड सुनिएगा। तो दोस्तों गाड़ी तो स्टार्ट हो गया है मेरा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।